हेलो स्टूडेंट, आज अध्याय 4 बहुपद पॉलिनोमियल में आज हम प्रश्नावली 4.3 का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था प्रश्नावली 4.2 जिसमें हमने शून्य ज्ञात करना सीखा, और आज हम बहुपदों को जोड़ना और घटाना यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपदों का गुणा मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हम आज ये 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे, बहुपदों का जोड़ना, घटाना और गुणा। तो चलिए प्रश्नावली से हम कुछ प्रश्न देखते हैं कि कैसे हम उसको जोड़ते हैं और किस तरह से उसका गुणा होता है। प्रश्नावली 4.3, यहाँ पर आपके कुछ प्रश्न दिख रहे हैं। हम इनमें से एक एक करके कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिससे आपके बाकी सवाल ऑटोमेटिक हल हो सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को लेकर हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों को जोड़िए। हमने पहले प्रश्न का फर्स्ट लिया है 2x का वर्ग धन x धन 1 एवं 3x का वर्ग धन 4x धन 5। हल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनको जोड़ने के लिए बोला गया है, तो जोड़ कर लिखते हैं। 2x का वर्ग धन x धन 1। सबसे पहले हम पहला जो बहुपद है हम उसे लिखेंगे, फिर प्लस इसके बाद दूसरे बहुपद को यहाँ पर से हम जोड़ेंगे 3x का वर्ग धन 4x धन 5। इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, हमने जोड़कर यानी कि लिख दिया है। अब इसको हम आगे किस तरह जोड़ेंगे, तो देखिए इसमें समान घातों को समान घातों वाले से ही जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर आपका घात 2 है, तो हम सिर्फ घात 2 वाला अगर है उसी के साथ ही क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर घात कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ 1 है, तो एक घात वाला एक घात के साथ, और अचर जो राशि है हमारा वो अचर राशि के साथ ही जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, घात 2 वाला एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इस प्रकार ये दोनों हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। तो इसे लिखेंगे 5x का वर्ग धन x और यहाँ पर 4x। तो ये भी एक घात वाला है दोनों ही, तो ये यहाँ पर 4x है और यहाँ पर 1x है, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो इस तरह हम 5x हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 1 और 5, तो टोटल कितना हो गया, 6। तो ये हमारा आसानी से हम इस तरह से जोड़ सकते हैं। यही हमारा क्या है, उत्तर है। तो इस तरह आप और सवालों जो है इसमें का सेकंड और थर्ड उसको आप बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न बहुपद को जोड़िए, जोड़ से प्राप्त बहुपद की घात बताइए। तो पहले हमने जिस तरह से जोड़ा है यहाँ पर, उसी तरह हम यहाँ पर भी जोड़ेंगे। और हम पिछले प्रश्न वाले में घात बता चुके हैं कि घात कैसे बताया जाता है। तो चलिए यहाँ पर भी हम करके देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर प्लस करके लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला बहुपद को हम पहले लिखते हैं, तो 5 धन 7r ऋण 3r का वर्ग धन, यहाँ पर हो जाएगा r का वर्ग धन 7 और धन r का वर्ग ऋण 3r धन 5। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या मान प्राप्त होता है, देखिए हमने इसमें बताया है पहले प्रश्न में कि समान घात वाले को ही हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सबसे बड़ा घात को पहले जोड़ेंगे। तो सबसे बड़ा घात कौन कौन सा है, एक तो हमारा 3r और यहाँ पर एक आपका यहाँ पर है r और ये आपका r, यानी कि तीनों में हमारा क्या है, r का वर्ग है, तो ये सबसे बड़ा घात होगा। तो सबसे पहले हम इनको हल करते हैं। तो यहाँ पर कितना है, टोटल ऋण 3r और यहाँ पर हमारा 1 और 1, तो टोटल कितना हो गया, तो 1 और 1 2, और 2 में हम यहाँ पर 3 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 हमारा बचेगा जो कि क्या रहेगा, ऋण में रहेगा। तो ऋण r का वर्ग, यानी कि 3 में 2 घटा रहे हैं, तो 2 घटाने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो 2 घटाने से ऋण 1 हमें प्राप्त हो रहा है। अब इसके बाद आते हैं इससे कम घात वाला, यानी कि 2 से कम यानी कि 1 घात वाला। तो 1 घात वाला हम यहाँ पर देखते हैं, तो कौन कौन सा है, तो ये आपका 7r है, यहाँ पर हमारा इसमें आपका नहीं दिया गया है, और यहाँ पर आपका 3r है। तो 7 में यहाँ पर देखिए ऋण 3 है, तो 7 में 3 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो चूँकि बड़ा संख्या हमारा धन में है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4r। फिर आते हैं आपका शून्य घात, यानी कि अचर संख्या में। तो अचर हमारे यहाँ पर देखिए 5 7 और ये 5, तो 5 और 5 10 और 10 और 7 कितना हो गया, 17। तो चूँकि सभी के सभी प्लस है इसलिए क्या हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम इनको आसानी से जोड़ सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या बताने हैं, जोड़ से प्राप्त बहुपद के घात बताने हैं। तो घात हमारा क्या हो जाएगा, तो हमने पिछले प्रश्नावली में पढ़ा है कि जो सबसे बड़ा घात होता है वही हमारा क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर में हमारा क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो बड़ा घात क्या है, तो यहाँ पर 1 घात, यहाँ पर 2 घात।
घात, 2 सबसे बड़ा है, इसलिए हम लिखेंगे कि बहुपद का घात क्या है, 2 है। बहुपद का घात बराबर 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आप अन्य प्रश्नों को भी बनाइए, प्रश्न 2 आपसे आसानी से ही सॉल्व हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, बहुपदों को घटाइए। अब हम जोड़ना सीख चुके हैं, अब हम देखते हैं घटाना। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है 7t का त्रिघात ऋण 3t का वर्ग धन 2 में से t का वर्ग ऋण 5t धन 2 को क्या करना है, घटाना है। यानी कि इनमें से इसको घटाना है। तो हम देखो किस तरह से लिखते हैं, बराबर 7t की त्रिघात ऋण 3 की घात 2 3t की घात 2 धन 2। अब यहाँ पर ऋण, तो जब हम यहाँ पर ऋण लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अगला वाला जो हमारा बहुपद है उसे हम ब्रैकेट में अवश्य लिखें। तो t की घात 2 ऋण 5t धन 2। यदि हम यहाँ पर ऋण ब्रैकेट के साथ यहाँ पर बहुपद को ना लिखें तो यहाँ पर हम जो भी सॉल्व करेंगे शायद वो हमारा गलत हो सकता है, इसलिए सीधे सीधे हम ना लिखकर क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट लगाएं, चूँकि ऋण का यहाँ पर सबके साथ क्या होगा, गुणा होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 7t की घात 3 ऋण 3t की घात 2 धन 2। ऋण का जब हम यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो जो धन है वो ऋण और जो ऋण है वो क्या हो जाएंगे, धन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि ये धन वाला है इसलिए ऋण हो जाएगा, तो ऋण t की घात 2, ये ऋण वाला है इसलिए क्या हो जाएंगे, धन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5t और ये हमारा धन में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो इस प्रकार लिखेंगे ऋण 2। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब जोड़ना और घटाना है। तो जोड़ना कैसे है, तो जो एक बराबर घात है यानी कि जो समान घात वाले हैं उसे हम समान घात वाले के साथ जोड़ेंगे और समान घात वाले के साथ ही घटाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बड़ा घात लेंगे। तो बड़ा घात कौन है, 7 की घात t, जो कि एक ही बार लिखा है इसलिए हम उसको वैसे ही लिख देते हैं, 7 की घात 3 7t की घात 3। उसके बाद आते हैं यहाँ पर 2 की घात। तो यहाँ पर एक देखिए, ये 2 की घात है और एक हमारा यहाँ पर 2 की घात है, तो ये ऋण 3 और यहाँ ऋण 1t। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो इस प्रकार लिखेंगे ऋण 4t की घात 2। अब आते हैं एक घात वाला, 2 घात वाला था, अब एक घात क्या है, यहाँ पर दिया गया है 5t, तो हम लिखेंगे धन 5t, जो कि एक ही बार लिखा गया है। अब आते हैं अचर मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी क्या हमारा दिया गया है, ऋण 2। इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 2 जो है हमारा कट जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे और कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरह हम आसानी से इसको घटा सकते हैं, यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो आप अन्य प्रश्नों को बनाएं इसी तरह। प्रश्न नंबर 5, यदि PU बराबर u की घात 7 ऋण u की घात 5 धन 2u की घात 2 धन 1 और QU बराबर होता है ऋण u की घात 7 धन u ऋण 2 हो, तो PU और QU की घात बताइए। तो ये भी हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या मान दिया गया है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें मिला है PU का मान हमें बताया गया है u की घात 7 ऋण u की घात 5 धन 2 u की घात 2 धन 1। उसी तरह हमारा QU का मान दिया गया है, यहाँ पर QU इक्वल टू क्या दिया गया है, तो ऋण u की घात 7 धन u ऋण 2। तो इस प्रकार हमें आगे क्या करने के लिए बोला गया है, तो PU धन QU करने के लिए बोला गया है। तो हम यहाँ पर करेंगे PU धन QU, क्योंकि ये हमें योगफल करने के लिए बोला गया है। तो योगफल करने से इनका जो हमारा योगफल है, इधर भी हमारा जो मान दिया गया है PU का मान और QU का मान, ये भी क्या हो जाएंगे, योग हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम PU के स्थान पर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसका मान भरते हैं। तो u की घात 7 ऋण u की घात 5 धन 2 u की घात 2 धन 1। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, PU के स्थान पर हमने उनके मानों को भर दिया। अब भरते हैं QU के स्थान पर, हमें यहाँ पर क्या भरेंगे, धन QU का मान भरेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा धन, ये हो गया। अब यहाँ पर चूंकि ये क्या है, ऋण u की घात आपका 7, तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण u की घात 7 धन u और ऋण 2। इस प्रकार हम इसे आगे हल करने से हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा u की घात 7 ऋण u की घात 5 धन 2 u की घात 2 और धन
1। अब यहाँ पर देखिए धन और ऋण का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। तो u की घात 7 धन u और ऋण 2। अब हम यहाँ पर जो प्लस में है उसको हम जोड़ेंगे और जो माइनस में है उसको घटाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें लेना है सबसे बड़ा घात। तो बड़ा घात हमारा क्या है, तो u की घात 7 जो है हमारा क्या है, सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा देखिए यहाँ पर भी u की घात 7 है, यहाँ पर भी u की घात 7 है। तो ये एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसे यहाँ पर 0 कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। फिर आते हैं हम यहाँ पर सबसे 7 के बाद सबसे बड़ा घात क्या है, तो 5। तो यहाँ पर सिर्फ u की घात 5 एक ही बार लिखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण u की घात 5 इस तरह से। और उसके बाद आते हैं फिर हमारा u की घात 2। तो सबसे एक ही बार लिखा गया है, तो 2 u की घात क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर बच गया हमारा क्या चीज़, एक घात, तो प्लस u। यहाँ पर एक ही बार लिखा है तो हम लिखेंगे धन u, और अचर जो हमारा एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या बचेगा, तो ऋण 2 में एक हम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या मान आएगा, तो ऋण 1 हमारा मान आएगा। ध्यान रखिए ऋण 2 को घटाएंगे 1 से, तो बचेगा कितना, ऋण 1, क्योंकि 2 में ऋण की घात ऋण लगा हुआ है, इसलिए बड़ा संख्या ऋण है तो ऋण बचेगा। तो इस प्रकार हमें हमारा क्या है, उत्तर है। और इसमें हमें बोला गया है कि इनके घात भी बताइए, तो हम बता सकते हैं कि बहुपद का जो घात है वो क्या है, बहुपद का घात आपका यहाँ पर बहुपद की घात मिलेगा 5। देखिए सबसे बड़ा घात हमारा यहाँ पर 5 दिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर। इसी तरह आप अन्य प्रश्नों को बनाएं, और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। और भी महत्वपूर्ण सवालों के साथ मिलते हैं 4.3 पार्ट 2 में। धन्यवाद।